हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कहानी पढ़ेंगे आदर्श पुत्र। तो आज की हमारी कहानी है आदर्श पुत्र और हम इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। श्रवण कुमार नाम का एक बालक था। वह अंधक मुनि का पुत्र था। श्रवण अपने माता पिता की खूब सेवा करता था। वह माता पिता की बात कभी नहीं टालता था। वह सदा वही काम करता जो उसके माता पिता को अच्छा लगता था। अब देखिए, एक बहुत समय पहले की बात है। एक बालक था जिसका नाम था श्रवण कुमार और उसके पिता कौन थे? अंधक मुनि। अंधक मुनि उसके पिता थे। श्रवण अपने माता पिता की खूब सेवा करता था। श्रवण जो था अपने माता पिता का एक आज्ञाकारी पुत्र था और वो उनकी खूब सेवा करता था। उनकी कोई भी बात नहीं टालता था। वो वही काम करता जो उसके माता पिता उसे कहा करते थे। मुनि और उसकी पत्नी दोनों बूढ़े हो चले थे और दोनों अंधे भी थे। एक बार उन्होंने तीर्थ यात्रा करने की इच्छा प्रकट की। उन दिनों आजकल की भांति सवारियां नहीं होती थी, इसलिए श्रवण ने एक बहंगी बनाई और उसमें अपने माता पिता को बिठाया। वह बहंगी को कंधे पर रखकर माता पिता को यात्रा कराने निकल पड़ा। माता पिता को इससे बड़ी प्रसन्नता हुई। अब देखिए, अंधक मुनि जो थे वो और उनकी पत्नी दोनों ही बूढ़े हो चले थे और अंधे भी थे, यानी नेत्रहीन थे, उनके नेत्र नहीं थे। एक बार उन्होंने कहा कि हमें तीर्थ यात्रा करनी है। उन्होंने ऐसी इच्छा प्रकट की और इतना कहते ही श्रवण कुमार उन्हें तीर्थ यात्रा करवाने की तैयारी करने लगा। उन दिनों सवारियां नहीं होती थी जैसे कि आज होती है, इसलिए श्रवण ने एक बहंगी बनाई जिसमें वो अपने माता पिता को बिठाकर यात्रा करवा सके। बहंगी को कंधे पर रखकर माता पिता को यात्रा कर निकल पड़ा और श्रवण ने क्या किया? बहंगी को कंधे पर रखकर अपने माता पिता को यात्रा करवाने के लिए निकल पड़ा और इससे उसके माता पिता को बहुत प्रसन्नता हुई। तीर्थ यात्रा कराता हुआ श्रवण अयोध्या के पास एक जंगल में पहुंचा। उस समय रात हो चली थी। श्रवण के माता पिता को प्यास लगी थी और यात्रा कराते कराते वो अयोध्या के पास पहुंच गया था अपने माता पिता को लेकर, और रात का समय था। श्रवण कुमार के माता पिता को बहुत तेज प्यास लगी थी। वह उनके लिए पानी लेने नदी पर गया। उस समय महाराज दशरथ भी नदी के पास शिकार खेलने आए थे और क्योंकि उसके माता पिता को प्यास लगी थी तो उसने क्या किया? पानी लेने के लिए, उनकी प्यास बुझाने के लिए वो पानी लेने नदी के किनारे चला गया। और उसी समय महाराज दशरथ जो थे शिकार खेलने नदी के पास आए थे। वे एक पेड़ की ओट में छिपे हुए थे। श्रवण ने पानी भरने के लिए नदी में एक घड़ा डुबोया। महाराज को घड़े में पानी भरने की आवाज़ सुनाई पड़ी। तो जैसे ही वो नदी के पास पहुंचा, उसने वहाँ पे महाराज दशरथ जो थे पेड़ की ओट में छिपे हुए थे और श्रवण अपने माता पिता के लिए पानी भरने लगा घड़े में। और पानी भरने के लिए जब उसने घड़ा नदी में डुबोया तो महाराज को घड़े की आवाज़ सुनाई दी। उन्हें लगा कि यहाँ कोई शेर या बाघ है और आवाज़ को सुनकर उन्होंने बाण चला दिया और वो बाण जाकर सीधा किसे लगा? वो बाण जाकर सीधा श्रवण कुमार को लगा, जिससे वह घायल होकर गिर पड़ा। जब महाराज दशरथ वहाँ पहुँचे तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। महाराज को देखकर श्रवण ने कहा, महाराज, मेरे अंधे माता पिता यहाँ से थोड़ी दूर पर पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। उनको प्यास लगी है, आप उन्हें पानी पिला दीजिए। इतना कहकर श्रवण ने प्राण त्याग दिए। वो तीर जो महाराज दशरथ ने चलाया था वो जाकर श्रवण कुमार को लगा, जिससे वह घायल हो गया। और उसने महाराज दशरथ से कहा कि मेरे अंधे माता पिता यहाँ थोड़ी ही दूर पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, आप उन्हें प्यास लगी है, आप उन्हें पानी पिला दीजिए। इतना कहकर श्रवण ने अपने प्राण जो थे वो त्याग दिए। महाराज दशरथ को ये सब देखकर बहुत दुख हुआ। महाराज दशरथ श्रवण के माता पिता के पास पानी लेकर गए। माता पिता ने सोचा कि बेटा श्रवण पानी ले आया है। वे बोले, बेटा तुझे इतनी देर क्यों लगी? तो महाराज दशरथ जब श्रवण के माता पिता के पास पानी लेकर पहुँचे तो माता पिता ने सोचा कि उनका बेटा श्रवण कुमार आया है। उन्होंने अपने बेटे से पूछा कि बेटा तुझे पानी लाने में इतनी देर क्यों लग गई? यह सुनकर महाराज दशरथ श्रवण के माता पिता के पैर पकड़कर रोने लगे। उन्होंने दुखी मन से श्रवण के मरने का समाचार सुना दिया। मुनि और उनकी पत्नी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पानी नहीं पिया। दोनों ने रोते रोते प्राण छोड़ दिए। मरते समय उन्होंने महाराज दशरथ को शाप दिया, तुम भी हमारी ही तरह पुत्र वियोग में प्राण त्यागोगे। महाराज दशरथ जब पानी पिलाने के लिए श्रवण के माता पिता के पास पहुँचे तो जब
तो उनके माता पिता ने पूछा कि बेटा तुझे इतनी देर क्यों लगी पानी लाने में। यह सुनकर महाराज दशरथ बोले कि श्रवण के मरने का समाचार महाराज दशरथ ने श्रवण के माता पिता को सुना दिया और वो उनके पैर पकड़कर रोने लगा, उनसे माफ़ी मांगने लगा, क्षमा याचना करने लगा। मुनि और उनकी पत्नी को बहुत दुख पहुंचा। वो इतने दुखी हुए कि उन्हें पानी भी नहीं पिया और रोते रोते में प्राण त्याग दिए। मरते समय महाराज दशरथ को उन्हें श्राप भी दिया। उन्होंने कहा जिस तरह हम अपने पुत्र वियोग में प्राण त्याग रहे हैं वैसे ही तुम भी अपने पुत्र वियोग में प्राण त्यागोगे। श्रवण कुमार को आज भी याद किया जाता है। लोग आज भी कहते हैं बेटा हो तो श्रवण जैसा। तो श्रवण कुमार अपने माता पिता का इतना आज्ञाकारी था कि आज भी लोग उसी की मिसाल दिया करते हैं, कहते हैं कि बेटा हो तो श्रवण जैसा। आपको क्या सीखने को मिला है कि हमें अपने माता पिता के आज्ञाकारी होना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। थैंक्स फॉर टुडे।